उन राक्षसों के मानवाधिकार की दुहाई भी दी जाती है। मानवाधिकार केवल मानव का होता है, दानव का नहीं। लेकिन मानवाधिकार पाखंडियों ने दानवों के भी मानवाधिकार की चिंता करना शुरू कर दिया है। जिस पूर्वी बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुन के आए थे, उस पूर्वी बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, जहां 90% दलित और पिछड़े हमारे भाई बहन रहते हैं। वहां पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और भारत के कुछ पाखंडी जो बाबा साहब को 14 अप्रैल को माला पहनाते हैं, वो बांग्लादेश में हमारे दलित भाइयों और बहनों के हत्या और बलात्कार पे मौन बैठे हुए। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था। गांधी जी ने वहां बहुत सारी रैलियां किया, उसके कारण वहां भी बहुत सारे गांधीवादी हैं। आज बांग्लादेश के गांधीवादियों का वामपंथी थे, उनका भी घर जलाया जा रहा है। लेकिन हमारे वामखंडी वामपंथी बांग्लादेश में भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बांग्लादेश में भी यदुवंशी, बांग्लादेश में यादव, पटेल, बिंद, केवट, कुर्मी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब रहते हैं। क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो वहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। 15वीं शताब्दी में तो 100% हिंदू थे। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ। 5 शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में और 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में। जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो हमारे 5 शक्तिपीठों पे हमला क्यों हो रहा है? वहां लाउड स्पीकर से क्यों चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गा जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य नहीं है। सिखों का जो गुरुद्वारा है वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है तुम्हारा ये गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं है। बांग्लादेश के जैन मंदिरों के सामने चिल्ला के कह रहे हैं तुम्हारे दिगंबर पूजा योग्य नहीं है। जहां बौद्धों का मंदिर है वहां चिल्ला के कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं है। अगर ये मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर सिखाता कौन है? आखिर ये पाक नापाक की सोच कौन सिखाता है?